Hello everyone. So if you also appeared for DT plus B TZT exam and you did not make it shortlist for EDOSIER, तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि आप ओनली उन चुनिंदा और लकी कैंडिडेट्स में से हो जिनको एक एग्जाम होते ही तुरंत दूसरा चांस मिला है। जनरली कैंडिडेट्स को इसके लिए 3-4 साल का इंतजार करना पड़ता है और उस दौरान उनकी जो एज है कई बार वो एज लिमिट से ही बाहर चले जाते हैं। पर आप लोगों ने अपना एग्जाम देने के 1.5 महीने के अंदर अपना नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का फॉर्म भी फिल कर दिया है, जो कि बहुत जल्दी आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो आप लोग अपने आप को लकी समझे और आप लोगों के लिए खास टिप यहाँ से ये है कि अब जो आपका रिजल्ट आया है, जो आपने एग्जाम में परफॉर्म करा था, वहां से आपको अपनी कमी समझनी है कि कौन सा सब्जेक्ट मैंने सबसे पुअरली अटेम्प्ट किया था। जीएस जनरली हर बच्चे का पुअर होता है, तो इसी चक्कर में हम लोग सोचते हैं कि जीएस को इग्नोर कर देते हैं, बाकी सब्जेक्ट में अपना अच्छा स्कोर आएगा। लेकिन इस बार जो कट ऑफ आई है, बच्चों के मार्क्स आए हैं, उसको देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चे जीएस पर भी कमांड बना रहे हैं कंपटीशन को जीतने के लिए। तो अगर आपको उन लोगों से कॉम्पीट करना है और जीतना है तो आपको उस सब्जेक्ट पर भी कमांड बनानी पड़ेगी जिसको आपने पिछली बार इग्नोर किया था। चाहे वो जीएस है, चाहे वो मैथमेटिक्स में स्पीड है। बच्चे सोचते 20 में से 10-12 नंबर ले आएंगे मैथ्स में, इनफ होगा। लेकिन आपको वहां पर अपना टारगेट जो है वो इस बार बढ़ाना होगा और उसके लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आपका कुछ एक पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है जब आपने पहले एग्जाम दिया था। सब्जेक्ट पर भी आपकी कमांड हो चुकी है, ये पता लग चुका है क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, आपकी स्पीड क्या है। अगर आप पूरा एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे तो अपनी स्पीड पर ध्यान दें। अगर कोई सेक्शन ऐसा था जहां पर आपके क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं हुए तो उस सेक्शन पर ध्यान दें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरे को ये होना था, एग्जाम इस बार क्लियर होना था, तो आप लोगों को कम से कम 1 साल के अंदर दोबारा एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। तो आप लोग इस मौके को बिल्कुल भी ना गवा दे उस सैडनेस में कि पिछला एग्जाम क्यों मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। और इस बार वैकेंसीज भी बम्पर हैं। पिछली बार जो वैकेंसीज थी उसकी 3 गुना वैकेंसीज इस बार हैं। तो अगली बार जो है वो ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, कट ऑफ भी थोड़ा नॉर्मल रहेगा। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि बिलो 150 आएगा कट ऑफ, नहीं। आप लोगों को जो टारगेट ऑलरेडी सेट हो चुका है उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो आगे का प्लान है वो सेट करना है। आप लोग कम से कम अपना टारगेट 160 लेकर चले, 170 180 तक लेकर चल सकते हैं, लेकिन 150 से कम बिल्कुल भी नहीं लेके आना, क्योंकि एक्सपीरियंस के दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आपके कंपटीशन में जो दूसरे लोग हैं वो अपना टारगेट बहुत हाई रख रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये बात अपने ध्यान में जरूर रखना कि इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, तो आपके चांसेस हैं। बिल्कुल भी घबराएं मत। आपकी प्रिपरेशन पर और अपने लूज पॉइंट्स को अपने पिछले रिजल्ट के बेसिस पर एनालाइज करें और उन पर वर्क करें, right? And if you need any help for the DD plus B guidance or TZT science exam in any state or any HTET, UPTET, REIT, etc., you can ask me in comment section. So I wish you all the best. Have a good day. Thank you so much for watching the video. Bye bye.